आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024। जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 में सभी ARO जडारो के रिज़ल्ट 30 मई तक जारी हो गए हैं। 30 मई को सभी ARO जडारो के रिज़ल्ट आ चुके हैं। जो भी साथी पास हुए हैं उनको हार्दिक बधाई, और जो साथी फेल हुए हैं आज की वीडियो उनके लिए भी है, और जो पास हुए हैं उनके लिए भी। अग्निवीर भर्ती, जैसा कि आपको पता है, अग्निवीर भर्ती की फ़िज़िकल डेट आ चुकी हैं। आपकी फ़िज़िकल जल्दी शुरू हो रही हैं। कुछ ARO जडारो को तो मात्र 20 से 25 दिन ही मिल रहे हैं फ़िज़िकल के लिए। हमने सभी ARO जडारो की फ़िज़िकल तारीखें अपनी वीडियो में बता रखी हैं। आप जाकर हमारे चैनल से वो वीडियो भी देख लें, आपकी फ़िज़िकल कब शुरू हो रही है। पहले जो भी साथी पास हुए हैं वो ध्यान दें, आपने 5 में से 1 पड़ाव पार कर लिया है। आपने CEE पास कर लिया है। उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल मेजरमेंट, और उसके बाद फाइनल लिस्ट। आपकी ये 5 पड़ाव में से आपने 1 पड़ाव CEE पास कर लिया है। तो आप अब हल्के में न लें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा युवा पास किए गए हैं। साथ ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दें, उसमें भी बहुत से युवा बाहर निकाले जाएंगे। फ़िज़िकल के तुरंत बाद आपका यह टेस्ट होगा। आपको पता भी होगा कि अब की बार सेना में आपको मोबाइल ले जाना है। सेना इतिहास में पहली बार भर्ती जहां पर आपकी फ़िज़िकल होगी वहां पर आपको मोबाइल अपने साथ ले जाना है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है आर्मी में। उसके बाद आपको बताते हैं कि आप अपना जो साथी फेल हुए हैं वो निराश न हो। अगर आप अपना स्कोर जानना चाहते हैं कि आपने पेपर में कितना स्कोर किया है, तो आज की वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले आप निराश न हो। अगर आपका आर्मी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी अगस्त में SSC GD की भर्ती और साथ ही ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती, SSC MTS की भर्ती भी आ रही हैं। जून में ये SSC MTS की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उसकी तैयारी करें, क्या पता आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। आप मान के चलें, अगर आपका यह CEE पास हो जाता, तो अगर आप फ़िज़िकल के बाद मेडिकल के बाद अगर फाइनल लिस्ट में आउट हो जाते तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता। अभी आपको इतना दुख अभी भी है आपको, लेकिन अब आप सब्र कर सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल लिस्ट में आउट हो जाते तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता। वो आप निराश न हों, अगली भर्ती भी आ रही है जल्द ही। आपको अगली भर्ती मान के चलें कि आपकी अगली भर्ती 5 से 6 महीने के अंदर आपको अगली भर्ती देखने को मिलेगी। जनवरी या फरवरी के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और फ़िज़िकल, जो इनकी फ़िज़िकल 25 दिन के अंदर अंदर है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। कुछ ARO जडारो की फ़िज़िकल तो 8-9 महीने बाद जनवरी फरवरी में भी हैं। तो आप ऐसा ना करें कि सोमवार से शुरू करूँगा 10 दिन बाद शुरू। आप अपनी फ़िज़िकल अभी से शुरू कर दें। और जो साथी फेल हुए हैं वो RTI कैसे लगा सकते हैं, आइए आपको अब यही बताएंगे कि आप RTI कैसे लगा सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। आप RTI से यह भी पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बनते हैं और लिस्ट कितने नंबर पर लगी है, जो CEE पास की है उसकी। चलिए आपको उसकी ओर चलते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको फुल डिटेल बताएंगे RTI कैसे लगाते हैं। चलिए अब RTI की शुरू करते हैं। RTI आज का हमारा ये वीडियो RTI कैसे लगाएं, आर्मी CEE के नंबर जानने हैं तो आपको RTI कैसे लगाएं उस पर है। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़ खोलना है और उसमें आपको टाइप करना है RTI ऑनलाइन। आपको ये ऑप्शन भी आ जाएगा RTI ऑनलाइन का। उसके बाद जैसा कि आप ये देख सकते हैं RTI का ऐप। RTI आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। आप RTI का ऐप खोलते हैं। जैसे ही आप RTI का ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फेस देखने को मिलेगा। पहले आपको बता दें क्या है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 भारत सरकार के द्वारा ये एक अधिनियम सरकारी विभाग व अन्य विभाग से जानकारी ले सकते हैं। आप RTI द्वारा 2005 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया था, जिसके तहत आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि RTI में कितने रुपए लगते हैं। आप RTI लगाते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये का चार्ज करना होगा।
अगर आप अपने मोबाइल से भी RTI लगा सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से RTI लगाते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये का चार्ज करना होगा। अगर आप किसी साइबर कैफ़े, ई-मित्र या फिर CSC वाले से RTI लगवाते हैं तो वो आपसे 200-300 रुपये लेता है, लेकिन वो गलत है। ई-मित्र वाला जो साथी है वो आपसे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता। मात्र 10 रुपये की फ़ीस लगती है। आप अपने फ़ोन से भी लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि ये RTI का ऑप्शन आपको दिख रहा है ओम, उसके बाद है सबमिट रिक्वेस्ट। आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने ये नियम और शर्तें आ जाएंगी। उसके बाद आपके सामने इस पर आपको, अगर आप इन नियम और शर्तों से सहमत हैं तो आप इसे सबमिट कर दें। सही का निशान लगाकर सबमिट करें। उसके बाद आपके सामने एक फेस ओपन होगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये आपके सामने एक फॉर्म सा है, इसको आपको अप्लाई करना है। इसमें आपको सिलेक्ट मिनिस्ट्री, आप इसमें से ये देख सकते हैं सिलेक्ट मिनिस्ट्री। इनमें से आप कोई जिस भी विभाग से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उसको सिलेक्ट करें। जैसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट मिनिस्ट्री में आर्मी और सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, इसमें आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है कि आपको ईमेल आईडी डालना है कि आप किस से ईमेल कर रहे हैं, कौन से विभाग की जो ईमेल आईडी होती है उस विभाग की ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको कन्फर्म ईमेल आईडी करनी है, ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, न कि विभाग की। आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर और फिर कॉन्टैक्ट कन्फर्म ईमेल डालनी है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है। फिर आपका जेंडर आएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको अपनी कंट्री, आप कौन सी कंट्री हैं ये डालना है। उसके बाद आपको स्टेट, कौन सा स्टेट है आपका, स्टेटस क्या है आपका, रूरल अर्बन, इनमें से कौन सा है। एजुकेशनल स्टेटस के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट डिटेल, आपको कंट्री डालनी है अपनी। और फिर आपको नीचे अपनी जो आप कहना चाहते हैं, जो आपकी समस्या है वो डाल दें। और उसके बाद आप फ़िलहाल डालने के बाद अपना जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसकी डिटेल डाल दें। और उसके बाद जो आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे भरें। इंटर सिक्योरिटी कोड है जो, इसे आप भरें। और उसके बाद सबमिट, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको फ़ीस भरनी होगी। मात्र 10 रुपये की आपकी फ़ीस होगी। वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन UPI द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा। वो 10 रुपये की फ़ीस काट दें और उसके बाद आप सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको कुछ दिन बाद जब आपको कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद, जैसे ही आपको आपकी RTI की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आपने RTI लगाई थी उससे रिलेटेड आपको जो आपके नंबर बताए जाएंगे, वो आपको ये जैसे कि होम पेज पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आपको व्यू स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो आपने RTI लगाई थी उसकी डिटेल आपको पता लग जाएगी, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ये इंटर सिक्योरिटी कोड लगाना होगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप आपको नॉलेज मिल जाएगी कि आपकी जो RTI थी उसमें आपको क्या बताया गया है, आपके कितने नंबर हैं, आप और लिस्ट कितने नंबर पर लगी है। आपकी यह डिटेल आर्मी द्वारा आपको बता दी जाएगी। ध्यान दें कि आप ज़्यादा रुपए न दें। अगर आप किसी भी ई-मित्र वाले साथी से RTI लगवाते हैं तो 250-300 रुपये न दें। मात्र 100 रुपये से कम में आपको वो करके देगा। और अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मात्र 10 रुपये की फ़ीस कटती है। आप ई-मित्र से करें या फिर आप अपने मोबाइल से करें, मात्र 10 रुपये की फ़ीस आपको भरनी होगी। ये भारत सरकार का अधिनियम है 2005। इससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं किसी भी विभाग से रिलेटेड जो बताने लायक होगी।
आप अपने जो CE के नंबर हैं वो इससे जान सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर हैं। कुछ साथी कह रहे हैं कि मेरे 35 क्वेश्चन सही हैं, इतने क्वेश्चन सही हैं, फिर भी मेरा CE पास नहीं हुआ। तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें से एक, जब आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन CE के बाद जब आप अपना वो सबमिट करते हैं पेपर, तो उसमें काफ़ी युवाओं से गलती हुई है। वो सबमिट करने में काफ़ी युवाओं से गलती हुई है, जिसके कारण आपका CE पास नहीं हुआ है। उसके बाद एक गलती यह भी है कि कुछ युवा नेगेटिव मार्किंग को नहीं जोड़ रहे हैं। जो आपके 30-35 क्वेश्चन सही हैं, उसमें आपके जो 15 से 20 क्वेश्चन गलत हैं, उसकी नेगेटिव मार्किंग भी कटती है। अगर आपके 4% गलत हैं तो आपका एक सही % कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी लगेगी। उसके बाद कुछ साथी ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं कि मेरे 30% सही थे, मेरे 35% सही थे। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनके कितने % सही थे। लिस्ट इस बार पिछली बार से इस बार लिस्ट कुछ % ज़्यादा गई है, 5 से 4% ज़्यादा लिस्ट गई है। और जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें भी काफ़ी युवाओं को फ़ायदा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को जिनका CE का पेपर था वो आसान था, और 25 और 29 के आसपास काफ़ी हार्ड पेपर था, जिससे आपको CE में नॉर्मलाइजेशन मिला था, जिससे कुछ युवा साथियों को फ़ायदा हुआ था जो 29 और 25 मई को पेपर देख रहे थे, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। और जिन साथियों को 22 और 23 अप्रैल को पेपर था, उनमें उन्हें कुछ नुकसान भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन के चलते। सभी को बराबर किया गया है आर्मी में नॉर्मलाइजेशन के चलते। साथ ही आपको बता दें कि RTI, अगर आप श्योर नहीं है कि आपके 30 से 35% सही थे, तो आप RTI लगा कर अपने नंबर जान सकते हैं। और आप अपने नंबर ज़रूर देखिए, आप अपने नंबर जान सकते हैं। साथ ही निराश न हो, जिन साथियों का पेपर नहीं हुआ वो निराश न हो, अन्य भर्तियों की तैयारी भी शुरू करते हैं। जल्दी SSC GD और भी नई भर्तियाँ आ रही हैं, आप उनकी तैयारी शुरू कर दें। जल्दी आपको नई भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। SSC MTS, SSC GD, ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद आपको क्या पता आपका उनमें सिलेक्शन हो जाए, आप उनकी तैयारी रखें। इसीलिए RTI, जो साथी CE नंबर जाना चाहते हैं, फिर बता रहा हूँ, तो CE नंबर जाना चाहते हैं वो RTI ज़रूर लगा लें अपनी। अगर वो निराश न हो, आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। इसीलिए अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें ज़रूरतमंद साथियों तक, ताकि उनको पता लगे। और साथ ही अगर फाइनल लिस्ट में कोई साथी आउट होता है आगे, तो वो भी RTI लगाकर चेक कर सकता है कि उनके कितने। और अब की बार GD में बहुत से युवा साथियों का सिलेक्शन हुआ है, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन फिर एक बार। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल ओके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।